नमस्कार दोस्तों। मैं अभी नॉर्थ कैंपस में हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में। यहाँ पर दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म का जो एक डिपार्टमेंट यहाँ पर चल रहा है। मेरे साथ जो हैं जर्नलिज़्म डिपार्टमेंट के जो है एचओडी प्रोफ़ेसर संजय वर्मा जी हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि जो जर्नलिज़्म है, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म जो है, यहाँ ये कब से चल रहा है, बच्चों को क्या-क्या सुविधाएँ हैं। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो है बच्चों को कैसे-कैसे एडजस्ट, क्या फैकल्टी की क्या सुविधाएँ हैं, इन सब सवालों पर जो है, इन बातों का जो है, इन प्रश्नों का मैं जो है उत्तर सर से जानना चाहूँगा। सर का स्वागत है। सर नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल ये है कि यहाँ पर जो जर्नलिज़्म का जो डीयू में जो कोर्स है, वो कब से चल रहा है? फिलहाल में कितने बच्चे यहाँ पर हैं? जर्नलिज्म का ये दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म 2017 में स्टार्ट हुआ था और ये तब से चल रहा है। इसमें 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है जो 12th के बाद बच्चे पास होकर के आते हैं। तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है और मास्टर्स इन जर्नलिज्म के जो अदर डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन करके आते हैं उनके लिए 30 सीट्स करके हैं। तो वो मास्टर इन जर्नलिज्म, तो 2 कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड और मास्टर्स इन जर्नलिज्म चलते हैं। तो ये मास्टर्स जर्नलिज्म ये ग्रेजुएशन वालों के लिए है और जो 5 ईयर वाला है वो 12th के बच्चे हैं। 12th के बाद 12th के बच्चों के लिए क्या क्राइटेरिया है? वही सीयूटी के थ्रू होता है। इधर पहले जैसे देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तब से इसमें एग्जिट ऑप्शन आ गया। अभी जिसका पहला बैच अभी निकलेगा, तो उसमें एग्जिट ऑप्शन है कि 1 साल के बाद अगर कोई बच्चा छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल के बाद ग्रेजुएशन और 4th ईयर के बाद उसको फिर आगे पूरा 5 ईयर करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा हमारे यहाँ 5 इंटीग्रेटेड है और एमजे जैसे मैंने आपको बताया मास्टर इन जर्नलिज्म है। तो 12th के बाद आने वाले बच्चे का वही 12th के सीयूटी अपीयर होना पड़ता है। उसका स्कोर आता है जो कंबाइंड हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस करती है। वो जो बच्चे उस क्राइटेरिया में आते हैं हमारे कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं, उसके थ्रू हम उनका एडमिशन लेते हैं। सर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, तो इसके जो है कुछ मतलब बड़ी चुनौतियाँ इसको जो है लागू करने में आई थी यूनिवर्सिटी को। तो अभी जो है क्योंकि लगभग 2020 में आई है, तो लगभग 4 साल जो है होने को जा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के या फैकल्टी को लेकर के तो कैसे-कैसे आप लोगों ने इसको जो है उन चुनौतियों को कैसे पार किया है? अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं, तो उनको आप कैसे जो है ओवरकम कर पा रहे हैं? इसके बारे में बताइए। जी, चुनौतियाँ तो ज़रूर हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू है, क्योंकि कॉलेजेस के स्ट्रक्चर वैसे ही बने हैं। कुछ कॉलेजेस कुछ नई बिल्डिंग या कुछ ब्लॉक्स बनाने में सफल हो रहे हैं, पर ये पहला 4th ईयर आएगा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 4 ईयर का कांसेप्ट है, तो 4th ईयर का भी पहला इस बार शुरू हुआ है। तो कॉलेजेस के सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, डिपार्टमेंट्स में भी आ रहे हैं, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मास्टर्स में भी जो है ये वैल्यू एड कोर्सेज हैं, स्किल एनहेंसमेंट हैं, जीई के पेपर्स हैं। तो रूम्स की प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अब सबने क्या किया, पहले 5 डेज की टीचिंग मैक्सिमम कॉलेजेस में होती थी, अब सबने 6 डेज मैक्सिमम कॉलेजेस स्टार्ट किया है। तो छठवां दिन यानी सैटरडे करके, तो उससे क्या है कि कुछ हो रहा है, लेकिन इश्यूज है उसको धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट किया जा रहा है। क्या कोई नया इसके लिए कोई नया मतलब कैंपस या जर्नलिज्म के लिए कोई कैसा ऐसा कॉलेज या कोई ऐसी बिल्डिंग अभी हाल में कोई प्रोजेक्ट में है, कुछ ऐसा प्रोसेस में है, कुछ इसके बारे में बताइए? जर्नलिज्म देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले भी साउथ कैंपस में हिंदी डिपार्टमेंट के अंडर में चलता था, काफी पहले से 2000 से स्टार्ट हुआ, 99 2000 से स्टार्ट था। वो हिंदी जर्नलिज्म के नाम से था, जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के कोर्सेज चलते थे। अभी वहां पर उन्होंने एमए इस साल स्टार्ट किया है। काफी अच्छा स्टूडियो वगैरह बनाया है, तो एमए, लेकिन वो हिंदी डिपार्टमेंट का है। और इंग्लिश डिपार्टमेंट भी अपना एमए इन जर्नलिज्म इंग्लिश डिपार्टमेंट से भी स्टार्ट होगा, जो नेक्स्ट ईयर से प्लान है। लेकिन ये एक सेपरेट टोटल जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग ही इंस्टीट्यूशन है, इसको आप कॉलेज भी कह सकते हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म इसको नाम दिया गया है। तो ये पूरा सेपरेट बॉडी है जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड 12th के बाद कराता है। लेकिन जो बाकी, जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ कैंपस में हिंदी डिपार्टमेंट एमए कराएगा, पर ये पूरा ग्रेजुएशन प्लस पीजी और साथ में पीजी होगा।
ये ऐसा यहाँ जी, जी। पर है। हाँ, साथ में जी। चलेगा। जी, जी, जी। तो इसमें सीट भी अच्छी खासी हैं, 125 सीट्स जो हैं, सारी कैटेगरीज़ को मिला कर के 5 ईयर इंटीग्रेटेड में है, और 30 सीट्स जो हैं वो एमजे की हैं, मास्टर इन जर्नलिज्म की हैं। सर मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे आर्थिक सहायता है, दूर से भी बच्चे आते हैं, उनको एक तो जैसे एकोमोडेशन का या कोई ऐसी फैसिलिटी है, और नंबर 2 क्या है कि जैसे प्लेसमेंट का क्या सुविधाएँ हैं? बच्चों को कहाँ पर प्लेसमेंट दिया जाता है? क्योंकि अब जो है नौकरी का क्राइसिस थोड़ा-सा मतलब देखने को मिल रहा है, तो ये इनके लिए मतलब आपके डिपार्टमेंट की ओर से क्या-क्या कदम उठाए जा देखिए, प्रोफेशनल कोर्सेज का सबसे बड़ी सक्सेस जो है वो प्लेसमेंट ही होती है और इंटर्नशिप होती है। तो हमारे यहाँ से इस बार जो लास्ट बैच है, हमेशा से प्रयास किए जाते रहे हैं, लोग होते रहे, और अच्छी जगह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लेके सब जगह हमारे यहाँ के बच्चे गए हुए हैं। और इसी जो ये करंट पिछला साल अभी निकला है, इसमें अब तक मतलब सबसे बेस्ट प्लेसमेंट हुआ है, करीब 85 to 90% का प्लेसमेंट रहा। ये फिगर हम आपको बता रहे हैं, जो बच्चे हम उनको अपने पास रजिस्टर कराते हैं कि आप प्लेसमेंट के लिए हमारे पास रजिस्टर करिए, उसके लिए हम फिर जो मीडिया हाउसेज हैं या मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको बुला करके उनको प्लेसमेंट कराते हैं। उसमें हमारे इस बार का जो परसेंटेज था बहुत अच्छा था, 85 to 90% लोग हुए। और इंटर्नशिप के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट, और लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने से भी प्लेस हो रहे हैं, पर हम अपना फिगर बता रहे हैं जो इंस्टीट्यूशन प्रयास करता है। और उसके साथ में इंटर्नशिप में भी हमारे यहाँ इस बार पेड इंटर्नशिप भी आज तक जैसे चैनल्स में हमने कराई हैं, जहाँ बच्चों नॉर्मली आप देखिए कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने अपने खुद के स्टार्ट किए हुए हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वी वर सक्सेसफुल इन गिविंग देम, आई मीन दे गेट पेड इंटर्नशिप। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। एक बात मैं आपको बताना, मतलब मेरी जो समझ है, वैसे तो मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट का हूँ, पर मीडिया से जुड़ा रहा हूँ, मैंने भी मीडिया कोर्स किए हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि अभी पूरे भारत में मीडिया का जो एक्सपेंशन है, वो मेरे ख्याल से 30-40% ही हुआ है, 30% ही कह सकते हैं। तो अगर ढंग से मीडिया का एक्सपेंशन हो, और ये तो अभी नौकरियां खूब मिल सकती हैं, क्योंकि वेल हमारा जो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, ये हम पूरे प्रयासरत हैं। और इसके पहले भी लोगों ने किया कि ये हमारा एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। ये हम कोई छोटी सी ट्रेनिंग देके सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हम नहीं बांटना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि बच्चे, मैं खुद देखता हूँ क्योंकि मैं जर्नलिज्म का भी काम किया हूँ, जर्नलिस्ट भी रहा हूँ, कि लोगों को वहाँ हैरेसमेंट होता है। बच्चे सिर्फ 6 महीने 8 महीने का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करके जाते हैं, और बाद में उनको जो इंटरव्यू लेते हैं या होते हैं, उनको बड़ ग्रिल किया जाता है। तो हम बच्चों को 5 ईयर में एकदम ट्रेन करके भेजते हैं, उनके यहाँ रिसर्च का रिसर्च भी जनरेट करते हैं। तो हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी, डिसर्टेशन, सबका क्राइटेरिया है। तो हम फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 5th ईयर तक जब बच्चा हमारे पास रहता है, हम उसको बिल्कुल ट्रेन करके भेजते हैं। हमारे ऑडियो वीडियो लैब्स हैं, सब में हम उनको काम सिखाते हैं। इसलिए उनके प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं, और इंटर्नशिप का भी अच्छा मौका एक बड़े हमारे लिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि बड़े गौरव की बात है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो पूरे भारत में सिर्फ 15 लोगों को इंटर्नशिप कराता है अक्रॉस द इंडिया, जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, हमारे दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म को उसमें से 6 लोगों को इस बार मौका मिला, आउट ऑफ 15 जो पूरे भारत में है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे हमारे कितने टैलेंटेड हैं, और उनको उनका मिल रहा है। सर स्कॉलरशिप का कोई ऐसा प्रोविज़न है आपके? जी, हमारे यहाँ देखिए ये सेल्फ फाइनेंसिंग है हमारे यहाँ दिल्ली स्कूल, लेकिन फिर भी यहाँ जो गरीब बच्चे हैं, उसका क्राइटेरिया हम बना रखा है कि उसमें से जिन बच्चों की मतलब उनके पेरेंट्स की जो आर्थिक स्थिति है, 1 लाख तक की है, उनको हम 15,000 की छूट देते हैं टोटल फीस में से, और जिनकी 1 से 4 लाख तक की, उनको 10,000 की छूट देते हैं। ये हमारा इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो हैं, उनको अलग-अलग तरीके से स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें कि बिहार गवर्नमेंट जो है, वो उनको क्रेडिट लोन भी देता है। तो बहुत सारे बच्चों को उनको लोन की फैसिलिटी भी है, वहां से आती है, उनकी सेटल होती है। सर अभी कितने बच्चे हैं और इसकी जो जर्नलिज्म की है टोटल फीस कितनी है? दोनों के बारे में बताइए। देखिए, हमारे यहाँ फीस जो है वो नियर अबाउट 79,000 समथिंग है। वो डिपेंडिंग ऑन सेमेस्टर, उसके अलग अलग ये हैं, पर 79,600 समथिंग उसकी है, जो इंडियन स्टूडेंट्स को पे करते हैं। हमारे पास फॉरेन स्टूडेंट्स भी, उनकी आईसीएसआर से आती है, तो वो एक अलग क्राइटेरिया है।
उसमें हम इस तरीके से देते हैं। हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल 125 सीट्स जो है वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए है और 30 सीट्स मास्टर इन जर्नलिज्म के लिए है। तो नियर अबाउट हमारे पास 450 टू 500 के आसपास स्ट्रेंथ है बच्चों की। जी। सर मेरा आखिरी सवाल है कि भविष्य की आपकी जो है क्या योजनाएँ हैं? और 5 सालों में अगर मैं 5 सालों की केवल बात करता हूँ, तो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म जो है किस स्टेज पे होगा? बच्चों का जो है भविष्य क्या होगा यहाँ के जो जाने वाले हैं? तो भविष्य की योजना पर सर डिपार्टमेंट का थोड़ा-सा आप बताइए। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए ऐसा है कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम इसको एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना यही नहीं है कि बच्चा थोड़ा सा ट्रेनिंग लेकर के जाए और कैमरा पकड़ने लग जाए या माइक पकड़ के ये करे, उसको अनुभव ना हो। उसके अंदर इसी यही कारण रहा है कि कुछ ऐसे संस्थान हैं जो एकेडमिक और रिसर्च पे ज़्यादा फोकस ना करके, तो बच्चे क्या है कि इसीलिए आप देखेंगे सारे बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस जो टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको सबको रिसर्च एक विंग खोलना पड़ा। वहाँ रिसर्चर्स कि कोई किसी के बारे में जानकारी चाहिए रिसर्च डिपार्टमेंट को। अरे वो जर्नलिस्ट जो इतनी फीस पे करके पढ़ के आ रहा है, वो क्यों नहीं पता कर सकता अपने से कि एक्स वाई जेड के बारे में उसका इंटरव्यू ले जाना तो उसका बैकग्राउंड हम जाने उसके बारे में जाने ताकि हम इंटरव्यू कर सकें। तो हमारा ये है कि हम 5 साल में मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही साल में इसको टॉप इंस्टीट्यूशन बनाना 5 ईयर में। ये हमारा उद्देश्य है कि भारत का नंबर एक रहे, बाहर भी इसका नाम चले, ऐसा हम इसको बनाना है। जैसे मैंने बताया कि हम अपने एलुमनाई को भी जोड़ रहे हैं और उनके प्लेटफॉर्म से उनको भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि वो हमारे आने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनको भी प्लेसमेंट में हेल्प करें, इंटर्नशिप में हेल्प करें और उनसे भी हम इसको एक हाइट पे लेके जाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टूडेंट हमारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी है और यहाँ तो है ही है। तो ये सिर्फ मीडिया में भेजने का ही नहीं है, हम इनको यहाँ पर प्रोफेसर्स लेक्चर्स मतलब एकेडमिक में भी जाएं, रिसर्च भी करें, रिसर्चर बने, कोई नई थ्योरीज इवॉल्व करें, इस लेवल पे हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य, हमारा सिर्फ उनको कैमरा पकड़ाना और ये इंटरव्यू लेना लेना ये उद्देश्य नहीं है। एकेडमिक और रिसर्च ओरिएंटेड अच्छे जर्नलिस्ट तैयार करना। जी। सर मैं एक सवाल आपसे और लेऊँगा कि जो जर्नलिज़्म है, वर्तमान में जो प्रेज़ेंट में जो जर्नलिज़्म है, तो इसका आजकल स्वरूप बदल गया है। रिपोर्टर जो है खबरें करने जाता है, तो उसको जो है अधिकारियों से जो है खबरें प्रॉपर नहीं मिल पाती है। वो अब एक नया ट्रेंड चल गया है कि ट्विटर यानी कि अब जो एक्स हो गया है, सारी खबरें एक्स पर आती है। रिलीज़ है या छोटा-मोटा है मतलब बहुत चीज़ें जो है अब ऐसा रिपोर्टिंग का ये सब रूप ही जो बदला है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? और ये जो रिपोर्टर है वो किस अपना उनका अधिकार क्षेत्र में कैसे काम करें? कैसे खबरों के लिए जो है वो खबरें निकालें, क्या करें? थोड़ा-सा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए ये तो एक अपना सॉरी एक टैलेंट पे है कि रिपोर्टर कैसे, इसके लिए है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब बच्चा वेल ट्रेंड होकर के फील्ड में जाएगा, मार्केट में जाएगा, जॉब करेगा, तो उसके पास आर्ट होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का आर्ट है कि खबर कैसे निकालना है और या आपके साइलेंस से भी वो मतलब निकाल सके। ठीक है। इसके लिए देखिए दोनों लोग जिम्मेवार हैं। अधिकारी लोगों से आप खबर नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का एक्सपेंशन हुआ लेकिन निगेटिव वे में हुआ। जैसे आरटीआई वगैरह है, ये एआई के आने से लोग डरते हैं क्योंकि मॉर्फ करके पता नहीं क्या किससे क्या कर देंगे। मैं कुछ कह रहा हूँ कोई शब्द, और ये बहुत सारे केसेस आम है, इंसिडेंट हो रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ में हो रहे हैं, सबके साथ में हो रहे हैं कि वो कुछ कह रहे हैं, बात को कुछ तोड़ मरोड़ के और सेंटेंस अपने जरूरत के हिसाब से आपने काटा और ये कर दिया। तो नेताओं के पास तो मान लीजिए कुछ नहीं है, लेकिन अधिकारी तो सस्पेंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, पेनल्टीज होंगी, बहुत कई सारी चीजें हैं, तो वो डरते हैं। तो इसके लिए जर्नलिस्ट और एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है, वो इतना वर्कआउट। और दूसरी बात क्या है आज की डेट में कि एक तो डर की भावना है, दूसरा क्या है कि अगर अच्छा टैलेंटेड जर्नलिस्ट है तो वो 1 से 2 क्वेश्चन में ही अपना काम कर सकता है। तो उसके लिए उसको रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हमको कितनी बातें उनसे हल्के में जवाब लेने हैं और कौन सी एक प्रश्न में ही हम उनसे सारी जानकारी ले लें। और जब आप उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे तो अधिकारी क्या कोई भी आदमी आपसे खुल के बात करेगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप बहुत जरूरी है, विश्वास बढ़ाना बहुत जरूरी है, तो मिलेगा। नहीं तो क्या हो कि एक सस्पिशियस सी गतिविधि रहती है तो लोग डरते हैं बात करने में, क्योंकि जैसे बता दें एआई का अभी मिस यूज ज्यादा हो रहा है, यूज कम हो रहा है।
हमारे यहाँ भी बच्चे जो है एआई से कोशिश करते हैं कि असाइनमेंट बनाए तो हमने टीचर्स को कह रखा, टीचर्स भी अवेयर हैं हमारे, तुरंत देखते हैं उनको पेनल्टी देते हैं। तो इस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की जरूरत है जर्नलिस्ट को, अधिकारियों को, नेताओं को आपस में, कि ये होता है। ठीक। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, अच्छा जो है सभी प्रश्नों का आपने बहुत उत्तर दिया और सर ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है कि जो रिपोर्टर है, जो पत्रकारिता है, अब वो उनको रिपोर्टर्स को भी जो है अधिकारियों में जो है अपना ट्रस्ट जो है बनाना होगा और अच्छी ट्रस्ट बना कर के जो वो रिपोर्टिंग करेंगे, उनसे जो है अच्छे जानकारी वो वहाँ से ले सकते हैं। जर्नलिज़्म को लेकर के सर ने बहुत बातें कही हैं, अपने स्कूल जो अपने डिपार्टमेंट के लिए जो बच्चों का जो यहाँ पर जो जर्नलिज्म का जो डिपार्टमेंट चल रहा है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो विदेशों में भी जो है रह कर के नौकरी कर रहे हैं। यहाँ से अच्छे स्कॉलर, अच्छे रिपोर्टर, अच्छे रिसर्चर्स यहाँ पर जो है तैयार किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी सर ने जानकारी दी है। आने वाले भविष्य में भी जो है ये दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म जो है बहुत ऊँचाइयों पर जाने वाला है। यहाँ से बच्चे बहुत यहाँ के बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट स्थिति में हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं, रिसर्च में जा रहे हैं। तो मैं सर का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत ही जो है नामी संस्थान है। यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत ही ऊँचा संस्थान है देश में और दुनिया के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो बहुत-बहुत सर का धन्यवाद और आप लोगों से भी मेरा ये जो है रिक्वेस्ट आग्रह करूँगा कि जो सर ने जो जानकारी दी है, उसको आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि देश भर में बच्चे जो जर्नलिज़्म करना चाहते हैं, वो सर के द्वारा दी गई जानकारी का जो लाभ उठाएँ। नमस्कार। आपके पास मैं आपको भेज दूँगी, हाँ, आप इसको कटअवेज़ की तरह यूज़ कर लेना। मैंने ठीक इनके है। हैंड्स वगैरह का अच्छा, शॉट ले लिया है। नहीं, नहीं बहुत अच्छा। सो यू कैन टेक इट